आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 11 नवंबर 1992। सत्संग का समय प्रातः काल है व सत्संग कैसेट नंबर 100 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता बहनों, सबका आगे बेनती है, इतनी बार सत्संग और शांति तो सुनते रहे। मैं भी आपकी हाजिरी में 5-10 मिनट आ गया तो सबके दर्शन कर लूँगा। सवेरे का टाइम से बड़ी खुशी की बात तो ये है कि 2-3 दिन सत्संग था, हजूर की दया तो शांति रही। शांति तो सत्संग होता रहा। यही उस मेरे मालिक की सतगुरु की अपार दया से। मैं उन सेवादारों को सवेरे सवेरे आशीर्वाद देता हूँ जिनने आज 3-3, 4-4 दिन हो गए, जिनकी जहाँ ड्यूटी है वह अपनी ड्यूटी पर कितने चौकस से अपना काम कर रहे हैं। इतना काम तो कोई फौजी को बड़ा भारी मजबूत कहते, वो भी मोर्चे पर नहीं कर सकता, इतनी बेपरवाह होगी। ये बड़ी होशियारी थे, बड़े प्यार थे न काम के, इसको प्रेम का मार्ग कहते हैं। सच पूछा जाए तो वो तो तनख्वाह लेते हैं, इनकी तनख्वाह इतनी डबल से कि कोई चुका ही नहीं सकता न। ये न सोचना ये नहीं लेते न, ये सेवादार भी लेते हैं और ये वह मांग के लेते हैं। फौजी इनको बिना मांगे मिलता है, वह मांग के लेते फना होने वाली चीज को कि वह सब मिट जाती है। इनको बिना मांगे वह चीज मिलती है कि वो कभी भी मिटने वाली नहीं है न। कौन सी चीज है सच पूछा जाए तो मालिक इनको वह शांति दे कि फिर ये 84 का मुंह न देखा कभी भी। इन सेवादारों को बड़ी भारी सेवा की ड्यूटी पुगाई और करते रहते हैं। पर हमारे सत्संगी सेवादार आगा समझ जाएंगे। अब ये कमी है वह बता देता हूँ आप लोगों में। कई लोग एक घर में काम करने वाले वो सेवा में नाम लिखा लेते हैं। प्यार तो उनका बड़ा है सेवा करने के लिए, फिर घर तो वे आ नहीं सकते, या तो 2 दिन 3 दिन पहले आना पड़े से न। कई 8 तारीख नहीं आ गए थे और आमन का दिन भी दिन चिट्ठी भी दी। कईयों के घर में काम था, एक काम करने वाले वो नहीं आ सके, तो इसलिए यहाँ उनके लिए हरकत पड़ जाती है। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है न। जिन भाइयों को एक लेहर ज्यादा काम है वो बल्कि ये कह दी हम नहीं आ सकते तो अच्छा है। तो नाम लिखाने वाले सत्संगी सेवा करने और भी मिल जाएं। सेवा उन सत्संगियों को बिल्ला लेना चाहिए जो वह 1 दिन पहले आ जा। 9 तारीख का सत्संग शुरू था तो 8 न आ जा। ये साल में 2 ही दिन आते हैं आप लोगों सेवादारों के। 2 कुंड से, एक फागुन की 10वीं का सत्संग और एक ये पूर्णमासी का सत्संग। उनमें तो मर्जी है, तुम्हें आते हो जो भिन्ने में होता है।
वो तो जिनका ज्यादा प्यार है, नजदीक ड्यूटी देने वाले आते, ये तो मौज है उनकी। बल इन 2 सत्संगों में तो उन सेवादारों को एक दिन पहले आ जा, जैसे कल नामदान है तो आज ही आ जा, वो सब काम संभाल देते आकर के। आगे के लिए मैं इन सत्संगियों को, प्रेमियों को यही एक बात समझाता हूँ, अगर नहीं आवे तो आज ही वो अपना नाम कटवा जा। ये तो हो जाता है, कई कई ऐसे काम हो जाते हैं कि नहीं आया जाता। बीमार भी मेरे पास में था एक भाई, नफे सिंह का लड़का, वो बीमार था, वो बड़ा पछता रहा था कि मैं नाम लिखा रखा सेवादार, मैं तू खुद बीमार है क्या करेगा। सेवादार सेवा करने लिए जाता है कि हाँ मैं नाम लिख, मैं कोई बात नहीं तेरी हाजिरी में लगवा दूंगा। बीमारी बड़ी बुरी और तौलाचारी की बात हो जाती है। इसीलिए उन भाइयों को सेवादार सबसे बड़ा होता है सेवादार, और सेवादार का बदला तो खुदा भी नहीं तार सकता ने। बताइए, संसारी लोग तो तार ही कह सकते हैं, उनका तो यही एक बदला उतरना से मालिक उनको फिर ये दुनिया में न भेजो सेवा कारण। ये तुमने पता से कि सेवा में कितना गुण, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा में सिद्ध ही आ जाती सफलता, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में विजय हो जाती है, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। सारी चीज हमारे शास्त्र कहते सेवा तो मिल जाती है। सेवा बड़ी भारी ऊंची चीज है। इनको ये 4 दिन लगते हैं, 8 न आए थे, 9 और कल 10 और आज 11, 4 दिन हो गए न। इन सेवादारों को भी साल में 8 दिन निकालने पड़ते हैं। देख लो, उनको सेवा में अपना नाम देना चाहिए जरूर भी। एक बात, दूसरे कई माता बहन सेवा में नाम लिखा रही है, भंडारे की सेवा में जो रोटी बनाती हैं, जिन पे खाना न बने वह जरूर भी अपना नाम न दी उसमें। जो खाना प्यार से बनाती है, प्रेम से बनाती, वो अपना नाम लिखवा लो, बिल्ला भी लो, और वो अपनी सेवा करो। उनकी 4-5 दिन की सेवा बड़ी तकड़ी है। अरे रोटी देने वाला तो वैसे ही तिर जाता है। जब तुम माता बन की रोटी बनाती हो कितना भारी है, चाहे भाई बनाता हो चाहे बहन बनाती हो। खाना बनाने वाला बड़ा पवित्र समझदारी तो बनाया जाता है, तो इसीलिए उनको उन्हीं को अपना नाम देना चाहिए जो वह 4 दिन तक सेवा कर सकती है। अगर कोई ये कहे कि हम नहीं सेवा करें तो क्या करोगे, ये तो मालिक ही जाने क्या करेगा, और कोई न कोई बंदोबस्त हो जाएगा। बड़ा मैंने पता है कि मेरी बहनों को कईयों को इसे बेरर तड़प है कि हम ही सेवा करा और न करे। सभी मिलके न और इतनी प्यार से सेवा करया करो। प्रसाद बनाने वाली के जिन सेवा में नाम लिखाना, अपना नाम लिखाओ। मैं बता 4 दिन जिन अपने घर से छुट्टी मिलती हुआ है सेवा में नाम लिखाओ। जिसको 4 दिन छुट्टी न मिले वो न लिखाओ। क्यों? घर में फिर तकरार हो जाए, अच्छा नहीं है। नहीं सेवा करने वाला कभी भी हार नहीं मानता, जीत जाता है बाजी। माँ आपने बताया कि वो सबसे बड़ी तनख्वाह है उसकी, और वह तनख्वाह सारी जिंदगी गुजर जाती है समाधि लाला की ने, पलाथी लाला की बैठने में, मड़वा उस तक पार नहीं पड़ती न। दया करके वो मालिक सेवा के देख करके खुश होकर के एक ही दिन बख्श देता। मैं एक मिसाल दूंगा। एक बार की बात है, महाराज बाबा सावण सिंह महाराज
कहने लगे कोई सेवा करना चाहता है तो आइए, वहां सेवा है कोई खेत में साफ करनी कोई सेवा थी। संगत करने लगी जाता हूं तो मेरे वर्गे कई ऐसे थे वो महंत बने हुए थे। जैसे हमारे कल कई महंत आए थे, आमदे मेरे तो न मिले, उनका काम था सत्संग में हाजिरी देना। रात में सब वो महंत चले गए, वो क्या महंत रह गए, वो तो गिरावट में और आ जाते हैं, सभी जानते हो। ये तो सत्संग था, शब्द गाने वाले, प्यार तो सुनने वाले, उनको फायदा होता। पर मैं नाम न लेता, किसी का नाम लूं तो मैं क्या करूं, उनको खुद भी नहीं पता है। और क्या आप सत्संगी नहीं जानते, उनकी गिरावट है ये। तो ये ही गिरावट उनकी है जो नाम लिखा देते हैं और फिर अना करनी करते हैं कि जाना आना भाई कोई नहीं मेरे तो कोई बात इन्होंने अपना बिल्ला दे दे नाम उतरवा ले। बाबा सावण सिंह जान लागे तो मेरे वर्गे कई नकर में मान थे, वो अपनी मान बढ़ाई आले। वो कहने लगे हमने तो ध्यान में बैठना से, हम सेवा में नहीं जा सकते। वो कह रहा है बैठ जाओ, आप तो महात्मा सो, ध्यान में बैठ जाओ सब। वो ध्यान में बैठ गए और सेवा करने वाले जो मद्दन यो शब्दगार आई डाल के बावड़े पगले थे, वो महाराज के साथ में चले गए, कुंडी घेरते रहे, काम करते रहे। जब बाबा सावण सिंह वापस आए वह साथ में आ गए और मेरे वर्गे वो थे बड़े भारी महंत बने, बेड़े ध्यान में टूट के आए, बंदगी करी उनने। महाराज जी में बैठ जाओ। महाराज बाबा सावण सिंह बैठ गए, बातें करने लगे कि मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, के बताइयो जी। सुनो, आप लोगों ने किसका ध्यान किया? वो कहने लगे महाराज हजूर हम तो सतगुरु का ध्यान किया। बोला सतगुरु का ध्यान तो नहीं करते, सतगुरु के वचन तो करोगे। अगर ध्यान तो इन न करा, मेरे साथ में गए कुंडी घेर रहे थे, तब सतगुरु का ध्यान अंतर में करते, बाहर सतगुरु का वचन भी निमारे थे, दर्शन भी कर रहे थे। समझे नहीं इस बात ने कि तुम ध्यान करते थे किसका? न तो ध्यान तुम्हारी नजर में बने किसी का ध्यान, और न तुम वचन ने मा सके। दोनों दिन तो चले गए तुम तो, ये दोनों काम कर गए न, दर्शन भी किए और वो हुक्म भी माना, सेवा भी करके आगे। सतगुरु राज्य क्या तो होता, सेवा तो खुश होता। कौन सी सेवा? जो मेरी संगत की सेवा करता है वो है मोहे प्यारा लागे, मेरे प्रीतम तो प्यार करे। वो सबसे बड़ा सेवक माना जाता कि मेरी संगत की सेवा करता। मेरे बात ऐसी यादें हैं कि धन हो उनका, मैं मेरी संगत की सेवा करता, उस तो खुश होता हूँ। और सबसे बड़ा हमारी सेवा यही है संगत की। अब और एक बातें बताऊंगा कि संग सेवा क्या होती है। एक तो कह मैं तो हलवा बनाऊंगा, एक कह मैं महाराज जी सेवा तो सबसे बड़ी वह है जो गुरु की ड्यूटी हुक्म दिया जाता है, उसमें कोई सी भी हो। मैं एक बार दिल्ली जा रहा था, उषा रोड पर सत्संग होया करता था। किनका? बाबा चरण सिंह महाराज भी आया करते थे। उनका मेरा साथ है, 2-5-4 बार मेरे तो बड़े थे वैसे। उनको गद्दी पर बैठे तब का मैंने पता कि पहली जा आई थी मेरी। एक लड़की सेवा करने लाग जो हमारे बयानी की थी, भाई रति राम भी जानता, और भी कोई सत्संग जानता, शांति नाम था पंजाब में। वह सेवा करने बड़े पीछे वाले मानक थे वह, तो वह क्या सेवा करे, टट्टी साफ करने लाग रही। और हम भी वहां पर मां शांति के बड़े भाग है, कितनी अच्छी सेवा मिली हुई से। इतने में एक लड़की आई, बोला ठहरना भंगण जरा, मैं यहाँ आती हूँ, कदे मेरे छींट न ठहरना।
वह क्या कहती है शांति? बोला बहन जी मालिक आपका वचन पूरा कर दे तो अच्छा है। कौन सा? कि मैं उस सतगुरु की भंगण बन जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। समझ गए? सतगुरु की भंगण बनना भी हुआ, कहते मेरे बड़े भाग की बात से। सेवा करना तो बड़ा भाग से, कि मेरा बड़ा भाग से मैं सतगुरु की भंगण बन जाऊं। और वह साफ सुफ करके न फिर आए थोड़े मानुष आया करते थे उस वक्त में। हमारा भी हुआ चून ओसण की सेवा काम करोड़ा से। आके बैठी उसी लड़की के पास में बैठ गई जो वह कह रही थी भंगन ठहरे। उसके दोहरा की बैठी वह कहने लगी तू कौन है? उन्हें बताया उसकी शांति लड़की ब्याह रखी थी दिल्ली में। पता तू उसकी माँ है? बोला हाँ। अरे तू तो बड़ी वागाड़ी, तू तो धन्नाड़ी। ये बोला ये तो गुरु का वचन था, से उनकी दया है। बोला माफ करना, मैं भंगन कह दिया। बोला मैंने भी माफ करना के सतगुरु की भंगन बना देना। वो बातें मेरे याद हैं। जो सतगुरु के हुक्म तो सेवा करता तिर जाता। और तैरने का घाट कौन सा से? ये तैरने का घाट है। सेवा बड़ी ऊंची चीज है। सेवादार को तो आप ही मिल जाता। कल में बताया नहीं, सवेरे उनके नाम लेने से भी कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। मैं आपको थोड़ी बात बताता, सत्संग नहीं कराता ने, उन गुरुमुखों की बातें बताता है। गुरुमुख के तो नाम लेने से कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। महाराज पद्म साहब स्वामी जी महाराज के शिष्य DI जी थे। उनके दर्शन करते हैं सारी नौकरी छोड़ दी और उन महाराज शालिग्राम की बातें लिखी है कि मेरे भाई शालिग्राम के ने दर्शन कर लिए, उनके कोटि जन्मों के पाप कट गए। और जिन शालिग्राम तो बात करी उनके खानदान के कोटि जन्मों के पाप कट गए। इस तरह की बातें लिखी क्योंकि वह गुरुमुख थे। गुरुमुख ही तो चाहे सो कर सकता है। गुरुमुख की महिमा क्या कही जा। वो अपना काम थोड़ा है करता, वो सतगुरु का समझ के करता है। अपना काम समझ के तुम 2 दिन नहीं कर सकते, नींद आ जाएगी, समझ गए, बीमार हो जाओगे। मगर अपना काम समझ के करोगे तो तुम घर में लड़ाई कर ले, 3 दिन मैंने खड़ा रहे न घराने लड़ोगे। वो सतगुरु का काम समझ के करते हो। राधा स्वामी दयाल का न बीमार होते न नींद आती। क्यों? एक चाव चढ़ा रहता है। मैं देखता हूँ यह भाई राजीव का बड़ा अच्छा काम, सारा काम करता है। चाहे साधु राम ये न कहना कि बार बार नाम लेते हो, नाम तुम सब का लेता हूँ। बोलो बूढ़ा मानस है, कितनी उम्र का से, फिर भी एक साफा बांध कितना तेज घूमता रहता। ये क्यों 2 दिन बीमार नहीं हो जाए, घर में जागू रहे जब ब्याह शादी में। मगर ये तो ब्याह न्यारा चा चढ़ जाता। आप कितने बैठे हो, ऐसे ऐसे लड़के हो अपने घर में पानी का गिलास ठाकी नहीं पीते, नौकर देते हैं। और वह कितने को थाली मानता, कोई पैरा लगाता, कोई ड्यूटी पर खड़ा, न नींद आती उनको। और न कोई ये ख्याल आया कि हम बीमार तकलीफ है ना, बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद रहती है। प्यार का मारे किसे प्रेम में नींद भी चली जाती है, प्रेम में बीमारी भी खत्म हो जाती है। सुना नहीं, प्रेम कह टेम ना दुनिया में, प्रेम कह नेम ना दुनिया में, प्रेम कह जात ना दुनिया में। के प्रेम का कुछ भी को नहीं, तीनों चीज खत्म हो जाती है जहाँ प्रेम होता हुआ। और प्रेम ही होता। इसीलिए प्रेम तो जो सेवा करते हैं वो अपने खानदान का भी उद्धार कर लेते हैं। प्रेम बड़ी चीज है। मैं तो यही बात कहना चाहूं था कि जो सेवादार हैं, प्रेम तो सेवा करते हैं, उनको मालिक फिर 84 में नरकों का दुख न दे, उनका उद्धार करे मालिक। पर ये बात भी कहता हूँ जिन तो सेवा पूरी ड्यूटी न उद्धार उनका होगा। उन्हें अपना ये कह देना चाहिए कि हम टाइम पर नहीं पहुंच सकते, तो और भी नाम लिखा जा किसी का।
उनके भरोसे रह जाते हैं, फिर वो दूसरा सेवादार भी वो खड़ा नहीं करते ने, तो दिक्कत आ जाती है। ये उन भाइयों ने बताया, सवेरे सर उन बहनों ने बताया जो भंडारे में लंगर की सेवा करती हैं, कोई नान घरों वहां सेवा करते हैं, इनकी सेवाएं इनका उद्धार हो जाएगा। बाबा श्रावण सिंह की और भी मैंने हजूर महाराज ने क्या सेवा ही तो करी थी। और सेवा करने वाले को आप ये को भजन बन जाता। मैं तीनों की मिसाल दूंगा आपका आगे। पहली तो स्वामी जी महाराज की मिसाल से कि स्वामी जी महाराज कंधे शालक राम के, हाँ आप ध्यान में मत बैठा करो, तेरे लिए मैं बड़ा भारी धन इकट्ठा कर दिया। से बच्चे ने क्या करना आता है, गिंडी खुड़िया मांगता है, तो क्यों तेरा मेरा तो जोड़ा है कई जन्मों का साथ से, और ये भी नहीं तू गुरु से कि मैं गुरु हूं। किसी ने पूछ लिया कि स्वामी जी महाराज के शब्दाल सिंह जी के, हाँ कि आपका ये तो चेला, ये आपका गुरु है कि आप इसके गुरु हो। वो पीपल मंडी से ले जा रहे, दोनों जा रहे थे। ने बोला ये तो आपने पता नहीं, मेरे को पता कौन गुरु है कौन चेला है, आप क्या पूछोगे इन बातों को, ये तो मेरा साथी है, कई युगों का साथी है। फिर किसी ने पूछा कि समाज कब पूरी होगी, आपने नक्शा तो बना दिया, मगर समाज बननी दूसरी तीसरी बादशाही पर शुरू हुई। महाराज साहब जी महाराज से कह रहा, तो उन्होंने कहा ये कब पूरी होगी, कि हम कई बार आली, एक बार भाई भाई के नाते में आए थे, अब गुरु चेले के नाते में आए सा, और आगे हम बाप पुत्र के नाते में आएंगे, जो हम ही राज करेंगे और हम ही उस बदिया समाज पूरी हो जाएगी। ऐसी समाज ने आज तक बनी है, कोई न उम्मीद है हजूर महाराज जैसा गुरुमुख ने बना न बनने की उम्मीद है। एले उन गुरुमुखों ने क्या करेगा, तू क्यों भजन करता, शालिग्राम में आप करता हूं तेरे लिए, तू तो सेवा करना से। कितनी सेवा करी शालिग्राम ने, उस सेवा के लिए काफी विरोधी लोग गीत गाते, ये थूक चिट्टे हैं राधा सुमताले, इनकी बाणी में लिखा से पीक दान ले पीक करा, फिर पीक न आप ही पी जावे। उन काफरों ने अपने शास्त्र नहीं देखे जो रसमत की निंदा करते हैं, उनकी बाणियों में भी ऐसा लिखा है कि जो मुंह तो थूक लकड़ता ये एक पवित्र है, ये एक अमृत है, ये छींटा लग जाओ पवित्र हो जाता है। तो संतों की जो बाण थूक होता है अपवित्र होता है, और ये तो प्रेम में आके न भक्ति भाव में आके सतगुरु का प्यार था। कौन मेरे गुरु तो कभी भी नहीं कहा झूठा खाओ अच्छा खाओ, कहते ना कभी नहीं न, मतलब तो शालिग्राम का प्यार था अपने गुरु के प्रति, इतना प्यार न किसी ने करया न कर सकता, समझ गए। इसीलिए राधाकृष्ण दयाल की बड़ी दया थी। कितनों की बातें कहूं मैं, संतों की बातें बताऊं तो सब ने ऐसा प्यार करा, ने जाति देखी न कौम देखा न मैं जब देखा, उन्हें बड़ा भारी प्यार करा। उनका तो प्यार ही अलहदा था। आप पीछा करते, आप रोटी बना दे, आप पानी ले दे, रोटी खुआया करते, नुआया करते, और बैठा के अपनी चौकी पर होका भर के दिया करते थे। लोग कहते होका पिया करते थे, क्या पता होका पिया करते थे न पिया करते थे। मैं आप लोग बैठे इले सवेरे से उनका जिक्र चाल गया तब बताता हूँ। बाबा जयमल सिंह सरदार थे, वो तमाकू कूट की लाया करते थे। बताइए उनकी गुरुमुखता का वर्णन मैं क्या करके बताऊं आपने। इतना भारी एक दिन उनके दिल में ख्याल आ गया कि बाबा जी तो मुन्ने हैं, अगर ये गुरु नानक साहब जैसे होंगे तो बड़ी सेवा करता है इनकी। स्वामी जी महाराज कहने लागे शालिग्राम जयमल सिंह के, हाँ जी कल तो आप मेरे को स्नान करवाना, बखत आ जाना, दही लाना। बोला जी क्यों? बोला केस धोने समन। जयमल सिंह महाराज सोची केस का दाढ़ी भी कोनी, केस क्या करेंगे ये। वो दही तो लियार लियार जब गुसल खाने में बड़े
तो महाराज ने कहते स्वामी जी उसका गुरु नानक साहब का रूप बना के दिखा दिया। बोला ले तेरी यही ख्वाहिश थी न कि गुरु नानक साहब का रूप इस तरह होते, मैं इनके केस धोता, धोले मेरे केस और दाढ़ी धोले, पाप अगर महाराज मेरा तो भरम था दूर हो गया, मेरा संशय सब दूर हो गया। बस तो बोला संत मुन्ना न मुन्ना भाई, ये तो तुम्हारा ख्याल है, संत की गति कौन जानता है? संत की गति जाने न कोई जाने न कि कौन जाने संत की गति ने। संत के पास रहने तभी पूरी नहीं जान सकते न, वह भी खाली रह जाते, बेचारे देखते रह जाते। संतों की महिमा बताता हूँ, गुरुमुख ही होता है। अब वह बात बाबा सावण सिंह की और हजूर महाराज जयमल सिंह की आती है। सावण सिंह महाराज एक दिन बैठे थे समाधि में और जयमल सिंह महाराज बोला सावणे, बोला हाँ जी, ध्यान में मत बैठना, तू बैठता मेरा जी दुख पाता है, तेरे लिए मैं इतना धन इकट्ठा कर रखा से पगला क्यों दुख पाता है, तेरे लिए तो करया है। आप बताइए कितनी बातें कहूं मैं इन गुरुमुखों की, इनके लिए सतगुरु चाहे सो करके जाते हैं। और यही बात महाराज फकीर चंद की एक बात आती समझ मेरे याद है थोड़ा सा, कि वो किस तरह था कि फकीर चंद महाराज के गुरु कौन थे? महर्षि शोभरलाल, वो मेरे भी दादा गुरु थे, मेरे गुरु महाराज के गुरु थे। वो पूर्ण पुरुष थे, बड़े भारी कलम के धनी भी थे, करनी के धनी भी थे, बड़े भारी जैनी साधु उनको कहते। वो तो हमारे जैन मत के आए थे, उनका पार्श्वनाथ था, वो उसके अवतार थे। जैनियों बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा से। सनातनी कहते वेद व्यास के अवतार थे, संत मताड़े कहते कबीर पंथी तो कबीर के अवतार थे, क्यों कबीर की वाणी बड़ी भारी लिखी सबने। वह जिसमें गए वो अपना बना लेते, वह न क्यों बनाते हैं? उन्हें किसी का खंडन नहीं किया, जिंदगी में सबका मंडन किया। और फकीर चंद जी महाराज ध्यान में बैठे तो कहते फकीर में तेरे दर्शन का प्यासा, हाय फकीर में तेरे दर्शन का प्यासा, तू तो रहता ज्ञान ध्यान में, मैं रहता चित उदासा, फकीर में तेरे दर्शन का प्यासा। कौन गुरु कहता अपने चेले को, आजा प्यारे सत्संग की शोभा बढ़ा जा, मत कर मोह उदासा, फकीर में तेरे दर्शन का प्यासा। अब बताइए आगे क्या कहूँ, सतगुरु की महिमा आलेदा होती है। मेरे गुरु महाराज के भी 3-4 शब्द आपने सुने होंगे, और वे क्या कहते हैं, तू प्यारा तारा तारा, तू मेरी नैनन का है तारा। मैं तो इन बातों को समझा नहीं था। वो क्या कहते थे क्या नहीं कहते थे, अब वो बातें याद आती है तो मैं भी सोचता हूं मैं चूक गया। मैं अपने सतगुरु को जिस भाव तो जानना चाहो था वो न जाने। सत्संगी वो दिन तुम्हारे में भी आएगा, ऐसा तुमने मानस नहीं मिलेगा न जो तुम्हारा आगा आगे घाघरी पैर की नाचता रहता है। समझ गए? उस दिन तुम भी इसी तरह रोओगे, मैं रोता हूं कि मेरे गुरु नहीं पिछाड़ा। तुम भी वो दिन आओगा जिस दिन नू कहोगे कि हम चूक गए, हम भूल गए, हमने पता नहीं था। वक्त चला जाता फिर रोना पड़ता है इंसान। सतगुरु कभी भी आके ये नहीं कहता, मैं सतगुरु बाबा सावण सिंह कहा करता मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरे गुरु महाराज कहा करते भाई मैं तो तुम्हारी ड्यूटी बजाने के लिए आया हूं। कबीर साहब महाराज का तो बार बार कहना, गरीबदास तो कहा करता मैं खाना विदुष्ट हूं, मैं बांदी का जाम गुलाम खाना विदुष्ट हूं। इसीलिए संत कभी भी नहीं कहता मैं संत हूं, मैं सतगुरु हूं। वो कहता मैं तो आप लोगों की ड्यूटी बजाने के लिए आया हूं। जब वो चले जाते हैं फिर पता लगता है वो क्या थे क्या नहीं।
संत सतगुरु धूर दरगाह तो आते, वो दुनिया रचने के लिए नहीं आते, वो जीवन लेने के लिए आते हैं और जीवन लेके चले जाते। उनकी ड्यूटी यह है। सब अपनी अपनी ड्यूटी लेके आते। कोई जीवन लेना आता है, कोई रुखाड़ी करने के लिए आता है, कोई किसी तरह आता, अपनी ड्यूटी बजा करके चले जाते हैं। तुम बड़े भागी हो जो दरबार की सेवा साल में 8 दिन की जो करता, वो बड़ा भागी है। एले प्रेमियों सत्संगियों, बाणी तो ने 4 बाणी कही। पहली बाणी किसके? घीसा साहब की थी और घीसा साहब ने कहा संतो हमारी बात है गहरी, न हमारा कोई मिंतर न हमारा कोई बैरी। अब एक ही वाणी में सारा सब खुल जाता है। इन संतों का न कोई मित्र है न कोई बैरी है। यह बात सबसे गहरी है। इस बात को अगर समझ लेते हो तो बताइए फिर रह के गया बाकी गेल ने। सारा ये काम पूरा बन जाता, उसका कोई मिंतर भी नहीं, कोई बैरी भी नहीं, तो क्या करेगा? संसार में किससे प्यार करेगा? वो तो फिर उससे प्यार करेगा जिस घर तक हम लकड़ के आए थे, जिस घर में हम सारा जीवन बीता, उसमें वापस जाने की कोशिश करेगा। वो हमारा राधा स्वामी घर है, वो राधा स्वामी धाम है, वो शब्द है, उसमें वापस चला जाता। इसीलिए संतों का न को मीत है न को बैरी है। आपने ये बातें और भी कई बार सुनी होगी। कितनी बातें होती, उनका कौन मित्र से कौन बैरी से। वो बैरी को भी आशीर्वाद देते तो मित्र को भी आशीर्वाद देते। वो बैरी का उद्धार भी करते तो मित्र का उद्धार भी करते, तो दोनों ही मित्र से। इन्होंने एक शब्द गाया करते थे, निंदक नीड़े राखिए निंदक बनने जा दूर, जैसे भिष्टागाम का साफ करते सूर। निंदक मेरा मत मरो जियो आज जुगाद, हम तो ये पद पाया निंदक के प्रताप। निंदक की महिमा कितनी बड़ी भारी से कि निंदक कहते मेरा निंदक न मरे कभी भी। अगर उनका जन्म आप निंदा नहीं करेंगे कभी भी। उन्हें निंदा करने का नेम कर लिया कि कभी बाबा जी की बुराई नहीं करेंगे। क्या हुआ? दूसरे दिन वो गए महात्मा जी के पास में, वो दोहरे जो सेव करा उन्हीं तरह उन्हें प्रसाद थोड़ा थोड़ा दिया सबने। वो जो निंदा कहने लगे बाबा जी, हाँ भाई कि क्या बात है आपके, हम बुराई करा करते तब तो आप घना घना प्रसाद दिया करते थे, और अब तो हमने बुराई का नियम कर लिया, आपकी निंदा नहीं करेंगे, और आज आपने इनका बराबर थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया। बोले हाँ भाई यही होता है। क्यों कि कमाऊ पूत सबको प्यारा लगता है। आज मेरे कमाऊ नहीं रहे आप, मेरे तो इन वर्गे होगे। समझ गए होगे कि संत उनको कमाऊ कहते जो निंदा करते। यीशु मसीह के मोहम्मद साहब कहता है निंदा करूं तो मैं मेरी माँ की कर लूं तो अच्छा, क्यों? मेरी माँ के पाप तो कट जाएंगे। निंदा करो तो अपनी करो, बड़ाई करो सतगुरु की करो। इसीलिए निंदा तो एक गंदा कुर्डी का कूड़ा होता है, निंदा गंदा होता है। उस तक बच के जब दूसरों की तुम निंदा करो खुद गंदे हो जाओगे और कभी भी तुम्हारे विचार पवित्र नहीं होंगे। वह गंदगी तुमने आखिरी बल सेधती रह जाएगी। इसलिए निंदा करना बहुत बुरी चीज से। महात्मा कहने लगे आपने अब नहीं मिलेगा ज्यादा, क्यों? अब मेरे कमाऊ पूत नहीं रहे, तुम कमाऊ थे पहली, अब तो तुम इनका बराबर हो गए, अब मौज करिए। इसीलिए महात्मा किसी से विरोध नहीं करते न। जो उनको घटिया बोलता उनको आइए बैठिए प्यार करते हैं, कि वो जानते हैं इसके अंदर भी परमात्मा है, इसके अंदर परमात्मा, उसके ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं। जो सतगुरु को पहचान लेता उसके पर्दे उतरे हुए होते हैं। क्या पर पड़ गए पर्दे? ये तो तीनों युगों के पर्दे आवश्यक हैं। पर्दे तो मल बख्शे आवरण के पर्दे पड़ गए। उन पर्दों को दूर करने के लिए कौन सी जतन से के नाम
वो नाम बड़ी ऊंची दौलत से, नाम तो कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। मैं 3 महात्माओं की बातें बताऊंगा। एक कहता है राम नाम के ले तिर होठ पाप का नाश, जो चनगारी आग की पड़े पुरानी घास। ये तुलसी साहब का से तुलसीदास का क्या कि राम नाम के ले तिर होठ पाप का नाश, जो चनगारी आग की पड़े पुरानी घास। हजारों मन घास का ढेर से थोड़ी सी अंगारी पड़ जाती उसको सुहा कर देती है। इतनी भारी है राम का नाम। कौन सा? वो राम तो सभी राम राम सब कहें, सारी दुनिया कहती है राम राम सब कहें। कौन? ठग ठाकर और चोर। मैं शाम ने बताई थी बातें कि डोलिया पर को कूदने वाले भी राम ने याद करते हैं। राम राम सब कहे, ठग ठाकर और चोर। बिना प्रेम रीझे नहीं, कुनो तुलसी नंद किशोर। कि वो बिना प्रेम नहीं रीझता नहीं, इसलिए सभी नाम लेते हैं। मगर प्रेम तो जो लेते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता। तो मैं क्या कहा, इसलिए कबीर साहब कहते नाम रति एक है, पाप रति हजार। रंचे घट में सांचर जाल करे सब छार। के नाम तो एक रति भर, पाप हजारों रति। जो वो नाम एक रति भर भी प्रगट हो जाता तो करोड़ों मन पापों को सुहा कर देता, खत्म कर देता। इतना बता चरणदास जी अपनी भक्ति सागर में लिखते, नारी हत्या और बालक हत्या ब्रह्म हत्या जो हो, एक बार मुख से नाम लकड़े सब पातक डारे खो। नारी नारी बताए कि नाम में बड़ी भारी शक्ति है। उन नाम की महिमा जानता कौन है? जो नाम की महिमा तो वो है जानता। उन नामी तो मिला, उसको सतगुरु पूरा को मिल गया और सतगुरु ने उसको भेद बता दिया। हाँ, सच पूछा जाए तो काफी तो गुरुओं का नजदीक भी नहीं जाते ने। जब तक सतगुरु हाथ नहीं रखता इतने जीव का उद्धार हो नहीं सकता। मेरे जची बातें से सतगुरु जिसको सप्रश करता है उसी के वो है तो उन सारी दादा संभला देता है। तो सतगुरु किस्त सप्र नहीं करता ने, सतगुरु सब तो प्यार करता, सबके हाथ रखता, सब तो प्यार करता है। अगर ये कोई कहे कि इतनी संगत बैठी हम किस तरह रखा, इनमें बैठे जिन्हें नाम लिया वो कौन सा अब आ गया जिसके सर पर हाथ नहीं रखा। कल तुम बता रहे थे 8 लाख तो ज्यादा संगत हो रही है, फिर भी ऐसा कौन है वो ऐसा जिसके सर पर हाथ न रखा उस वर्गा निर्भाग भी कोई कोनी न। क्यों? संत सतगुरु तो हाथ रखे वर किसी छोड़ते नहीं न। और हाथ में ताकत होती है, इसके सारे कर्म कट जाते हैं। अपनी अपनी बातों सब बड़ा करते हैं, मगर संत सतगुरु की बातें लेके चलो जब पता लगता है कि कबीर साहब ने भी एक गुरु धरा शीश पर, बाबा सावण सिंह भी ये कहता कि कोटि जन्मों के दुख दूर हो जाते हैं जब सतगुरु हाथ धरता है। और हाथ नहीं धरता इतना उसका बाप भी नहीं त्यार सकता। मैं नेपाल गया था, मेरे पास बड़े बड़े पापी जीव आए और उनके सब के सर पर हाथ धर के पवित्र कर दिए और वह सारे सत्संगी बन गए। मांसाहारी जीव थे, उन सब ने खोटे कर्म छोड़ दिए। ये सारी दुनिया रिसाला लकड़ा और रिसाले है मेरे पास, इसलिए बताया मैं आपने। उनकी महिमा बताता हूँ। और यही हजूर महाराज कहते, गुरु धर्या शीश पर हाथ मन क्यों फिक्र करे, गुरु तो काल भी डरे, गुरु तेरी पल पल रक्षा करे। इसलिए तू क्यों डरता है कि जब गुरु ने संभाल लिया। गुरु की बड़ी अपार दया होती है। ते प्रेमियों सत्संगियों में यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपना जीवन पवित्र रखना चाहते हो तो गुरु को पल पल याद करते। घीसा साहब की वाणी थी, साधो तुम्हारा मान आखिरी तुम्हारा मान है बैरी। कि अगर हम मान बढ़ाई फंस जाते, सुने नहीं मान अड़ाई गरीबीर खार सुगरा हो सो त्यागे, बिन त्यागे हर ना मिले पाप काया का दूना लागे। कि इनको तो वो त्यागता कुण सुगरा, जिन्हें अपने गुरु की शरण ले ली वो इनको त्यागता। किसको? मान बढ़ाई गरीबीर खा सुगरा हो सो त्यागे,
बिन त्यागे हर ना मिले पाप काला। कई कई तो बड़े भारी अहंकार करते हैं, अपनी ड्यूटी का भी अहंकार करते हैं। सत्संगियों, ड्यूटी का अहंकार न करना, ये तो ये ख्याल करना मेरे बड़े ऊंचे भाग थे कि सतगुरु ने हमको ये ड्यूटी दी। हम बड़े भागी, हाँ बड़े सतगुरु की ड्यूटी निम जा पूरी। अगर आप मैं कल एक परसे बातें कही थी, आप ये सोचते हो आप इतने ऊंचे बैठे ना, मैं तो आपके चरणों में हूं सबके। ये तो मेरे गुरु महाराज की दया थी, मेरे कर्म ऐसे थे, ये ड्यूटी सह भी ऐसी है। समझ गया, इसमें एक ही सुख से के गुरु का हुक्म बजाता हूं बस। तो यही बात मैं अपने बता घीसा साहब के कहते हैं कि साधो मारा कोई मित्र ने को बैरी, संतों का कोई मित्र ने को बैरी ने। सारे एक शेर दूसरा शब्द इनका क्या था, वो शब्द मैं गाया करता था कई बार, और आज भी सोचूं था कि एक शब्द गा रहे थे वो पीछे घीसे साहब का शब्द आया था, वो इस तरह था, घीसा संत गरीब ने एक शब्द बेचारा। उस शब्द का ख्याल मेरा आया हुआ था, तो मैं ये शब्द कह कि इन दोनों के एक शब्द वो पहले गा दिया था कि रांडी ढांडी ना तो शब्द तेरा दर्द ना, दोनों शब्द सुनाऊंगा। मगर ये दोनों शब्द ने पहले ये गा दिए, क्यों न जाने ये शब्द गावने तो महाराज जी के गाओगा देखांगे देखा। मैं गाया करूं न, इसलिए इन बेचारे के करे। दूसरा शब्द घीसे साहब के पीछे गाया कि शब्द तेरा दर्द अनुना, वो कबीर साहब का शब्द था। उनका क्या शब्द था कि अथनी तो कुआं में ब्याई मछली वृक्ष चढ़ी, गागर में पनियारी डूबी कर्मा की रे खड़ी, शब्द तेरी बिरले न परख पड़ी। शब्द तो सारी दुनिया कहती है, कहा भी जाता शब्द सब को कर, वो तो शब्द विदे जीभा पर आवे नहीं तू नरक पर कर ले। तो क्या है, शब्द तेरी बिरले ने परख पड़ी कि बिरले ने किसने कि उसने पर हथनी तो कुआं में ब्याई मछली वृक्ष चढ़ी। वह हथनी क्या और मछली क्या है, अब सोचा जा, जब ये नीचे रहती है छठे चक्कर तो नीचे, तो हथनी की तरह रहती है नीचे, और वह घूमती रहती है। जब ये मछली का रूप धारण कर लेती है तो ये ऊपर चढ़ जाती है, किसका सहारा लेके, जैसे मछली पानी की धार पर 20-20 कोस ऊंची चढ़ जाती है। जो देखा नहीं कि कई कई बरसात मछली आण की पड़ती, मेंढक पड़ते, वो मछलियां पानी के सेती चढ़ जाती ऊपर न। सूरत का और मछली का एक ही नमूना से, सूरत भी उल्टी धार पर चढ़ती है तो मछली भी उल्टी धार पर चढ़ती है। ऊपर तक पानी पड़ता था, 20 जोजन तक पड़ता, मछली उठली चली जाएगी पानी की धार पर। इसीलिए वह मछली सूरत है हमारी, जब यह नीचे बिखरी हुई थी और इसने उल्टी मोड़ करके जब छठे चक्कर तूले शब्द की डोर को पकड़ के चढ़ जाती है, जैसे मकड़ी अपने मुंह में तार काट के और ऊपर चली जाती है। बताइए, सीधी तार का सारा पंजे तार का और मुंह में तार लकड़ता, देखा नहीं? इस तरह सुरत भी अंतर में अपने शब्द को पकड़ के चढ़ जाती है। ये शब्द कबीर सा। दूसरा शब्द एक और गाया था, चुघनसा मोती मान सरोवर ताल, ये अज्ञाराम को महात्मा है उसका से। तो ये भी वही बात, चुघनसा मोती मान सरोवर ताल। वो मान सरोवर ताल कौन सा है? जिस मान सरोवर ताल में हम पहुंच जाते हैं तो वहां हंसा मोती चुगता। कब चुगता मोती? उन मोतियों को तुम कामयाब रखते, ठीक रखते तो मोती चुगता है, और नहीं तो वह उसको तो कुछ लोग काग की ढाल भिष्टे में सांस मारता हुआ जा करके। वो मान सरोवर कौन सा? उसको मान सरोवर कहते हैं कि चुघनसा। वो मान सरोवर क्या? मोती जपते हैं उड़े। वो मोती कौन सी चीज के है? इसीलिए कि सदाचार के मोती, जो सदाचारी है वो उस मान सरोवर में पहुंच जाता। काफी लोग उसको मान सरोवर कहते हैं, कई उसको क्या अमृतसर का तालाब कहते हैं, कई उसको और कोई के हम उसको 10वां द्वार भी कह देते हैं, या उसको सोन स्थान भी सीधे समझ गए होगे। और वो क्या, वो एक मान सरोवर है उस जगह पर। कौन सा मान सरोवर से? ये बातें मैं काफी बार कही। कईयों के मान सरोवर खाली हो जाते हैं,
वो बेचारे कैसे मोती चुगे, क्यों खाली हो गया तो मोती पैदा करत होंगे। सुना नहीं, जब समंदर सूख जाता है तो मोती नहीं बनते न, वहां जब समंदर भर जाता तो मोती बन जाते हैं। इसीलिए उस समंदर का ख्याल रखा करो, जिनका वो समंदर भरया है तो मोती चुगता। कौन चुगता? मोती हमारी सूरत। क्या के मोती? नाम रूपी मोती। मरो समंदर जिसका सूखा पड़ा वो कौन मोती चुगा? वहां जा नहीं सकते न, वो हंस पहुंच नहीं सकता न। कौन है हंस? हंस तो तुम्हारा जीव है, सूरत है। और आगे क्या कहते हैं कि उस जगह पर जाके मोती चुगे जाते, वो वहां वो ही जा सकता जिन्हें मान सरोवर भरा, अपने सदाचार का ख्याल रखता। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे 60 वर्ष का चाहे 8 वर्ष का, जब तक हमारा सदाचार ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करा जाएगा, इतना मान सरोवर के ताल में मोती का बाप भी नहीं चुगा सकता। आपको मैं सीधी बात है, क्यों? वो मान सरोवर भरा है, और जिनका मान सरोवर सूख जाता विषय विकारों में, उनकी हालत नहीं देखी क्या होती है, और वो तेरा तेरा करके मर जाते हैं बेचारे। उनको नाम भी नहीं जपा जाता न, नाम को भी भूल जाते। क्यों नाम को भूलते? देखे नहीं आप लोग? अपनी छाती पर हाथ रख के देखो, तुम भी कई कई बार उसके नाम को भूल जाते हो। कभी बेटों में चला जाता है ख्याल, कभी धी जमाइयों में चला जाता है ख्याल, कभी जात में चला जाता है ख्याल, कभी क्या ही में चला, कभी विषय विकारों में चला जाता है। तो इसीलिए तो कबीर मन एक हर भूजगा लगा, या हर की भक्ति करिया विषय कमा। एले तो कोई सी और लगा दे, उस मान सरोवर में लगाना है तो सतगुरु के हुक्म पर जुट करके ने, और अपना जीवन पवित्र विषय विकारों को त्याग करके ने, और अपना काम करे। उस मान सरोवर पहुंच जाएगा, मान सरोवर पहुंच गए तो तुम्हारी आदि भक्ति हो जाती है। और उस मोती चुगना ये है कि वो मान सरोवर ताल भरया असर, हमारी सूरत, हमारी जीवात्मा, हमारा ये क्या प्राण वहां पहुंच जाते हैं, बड़ी शांति मिलती है उस समंदर को देख के। और जिनका वो समंदर रिस जाता और निकल जाता है, उनको कितनी परेशानी होती है, वो रोते और चिल्लाते, उस वक्त को बड़ी भारी बुरी दशा होती है। भागी वो ऐसे उस समंदर को ज्यों का तू रखता है। इसीलिए कबीर की वाणी नहीं सुनी कि कबीर ने चादर मैली हुई, चादर सबकी मैली मैली बताता है, और फिर कबीर ने अपनी जो की तू दर्दी नहीं, कि जैसी मिली थी मैं उसी चादर लाके संभाला दिया, तेरी चादर संभाल ले। वो चादर को मैली करना क्या है? यही तो मैली करना, हम अपने विषय विकारों में अपनी मिट्टी पलित कर लेते हैं तो हमारी चादर का दाग लग जाता है। चादर ओढ़ रही है नहीं है, शरीर भी चादर नहीं है, तो चादर तो असली पूछा जाए तो हमारी जीवात्मा सूरत है, और उस सूरत का जो दाग चढ़ जाते हैं तो मैली हो जाती है। वो मैली चादर को कौन है? न तो उसका कोई तोड़ने वाला रहता, न उसकी से लिए धोर ले, वो उसको घृणा करना शुरू कर देता। और जिसकी चादर पवित्र है उसको सब जफ्फी भरने की कोशिश करते हैं, और सभी जफ्फी भर की चरना चाहते। देखा नहीं महात्मा चरण लेते हो, देखा नहीं महात्मा बंदगी करते, उनकी चादर मैली नहीं पवित्र है, उनका मान सरोवर ताल है वो भरा हुआ से। इसलिए हम जानते हैं हमारा भी उद्धार हो जाएगा, इनके मान सरोवर गोता लग जाए तो। आपको कि उनके मान सरोवर में हमारा गोता कितना देखा नहीं, कभी सींच में देते, कभी देते सरसंट है, हम सौदागर आए रे जल तुम इतना नाटे। संतों की दया और मेहर होती है, इसलिए ये वाणी थी अज्ञाराम की, और वो कहते सुगन सा मोती मान सरोवर ताल। और तीसरी चौथी वाणी फिर इन्हें कही, क्या था वो? कबीर साहब की थी, तेरे भी याद नहीं रही के? कौन सुनी? के कया बोलना है बंद हो गया बेचारे। इसलिए कबीर साहब की वाणी थी जो है ना, दूसरी चौथी वाणी भी कबीर साहब की थी।
समुद्र बीच मोती है, वो समुद्र बीच ही मोती से। ये बातें तो मैं पहले बताया 11 की बातों में, यही कबीर कहता समुद्र बीच मोती है, और मोती कहीं भी नहीं है, मोती तो समुद्र के बीच में ही है। तुम बाहर इन समुद्रों मोती तलाश कर, ये मोती तो मिट्टी है, और इन मोतियों में हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। इन मोतियों में फंस गए तो फिर आना पड़ेगा। देखा नहीं, जिसकी वासना धन में होती है सांप बन की आता। सजोबाई कहती है बाणिये की बेटी ढोसर कुल में चरणदास की बहन भी थी, चेली भी थी। वह कह जिसकी वासना धन में रहती है तो क्या सांप बन की आता है, जिसकी वासना मकान में रहती है घूस बन की आता है, जिसकी वासना भोगों में रहती है तो स्त्री कुत्ती बन की आती है चूड़े घर की, और पुरुष सूर बन की आता है। इन्होंने घनी वासना, जिसकी जहाँ वासना रहती वहां आना पड़ता। इसीलिए किसमें वासना आस रखो? सतगुरु में। हमने सतगुरु में समावना से, सतगुरु ने शब्द में समावना से। इसलिए चाहना एक सतगुरु की रखनी चाहिए, उन्हीं की चाहना तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। मर जो ये बातें तुम कहते हो सतगुरु के दरबार में भी आते और बड़ाई समझ के न करते हो, भक्ति नहीं बनती उसने। भक्ति तो दीनता से बनती है। जब तक इस जिंदगी में ये कहो आप लोगों में सेवा बताई, सेवा करते हो, इतना ही तुम्हारा बड़ा भला। मैंने एक बात और कह, जिन्हें नाम लब ध्यान में जरूर बैठना, में धोखा नहीं देता कि सेवा दूसरी चीज है, ध्यान सुमरण करना दूसरी चीज है। कई भाई मेरे पास में आ जाते, हम तो फलाने की सेवा करते हैं, मां सेवा का काम दूसरा और भजन सुमरण करने का दूसरा है। भजन तो करना पड़ेगा। अब आप कहोगे जी अब तो करे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सेवा तो क्या होता है? सेवा तो अंतःकरण पवित्र होता है, दीनता आती है, और फिर हम भजन में लग जाते हैं तो हमारा जीवन जल्दी सुधर जाता है। हम पवित्र वो उस्मान सरोवर ताल में हंसा मोती चुग लेता है। वो मोती तुम्हारे पास में और तुमने चुगने से, इसलिए मोती चुग लिए तो उसका जीवन सफल हो गया। मैं थोड़ी बातें कही थी, ये 4 शब्द थे, 4 एक एक कड़ी कह के बताया, समझ गए न। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, अगर करो तो थारी मर्जी, ना करो थारी मर्जी। मैं तो सीधा मानता, सीधी बातें आपने बताई से कि क्या ये बड़ा कीमती टेम है, और अगर इस टेम को भी चूक गए तो चूक गए, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। ये मौका बार बार न मिलता है, न मिलने वाला से। ये मौका तो एक ही बार मिलता, जैसे काठ की हड्डी एक बार चढ़ती है, इसीलिए बार बार नहीं मिलता। आपको एक शब्द और सुना दूं, से मेरी याद आ जाए तो भूल गया तो भाई मैं क्या करूं। बबल भेजी रे दिन को गैरे डेगरिया भूल कुल में तम आए के जग घुमा दिया मोर। पांच तंते गुण तीन से आगरे मुकते मुकाम ताहा कबीर गरतिया
के दतन राम। मरे में ओ सोए जान भाई साधो। मरे में ओ सोए जान भाई साधो। आशा देश हमारा ओ जे। मरे में ओ सोए जान भाई साधो। आशा देश हमारा ओ जे। जाते बरण कुल क्रिया नाए। जाते बरण कुल क्रिया नाए। नाई संध्या नेम आचारा ओ जे। नई संध्या नेम आचारा ओ जे। वेद कतेब पार नहीं पावे। वेद कतेब पार नहीं पाव। कर्ण सुनन से न्यारा ओ जे। मरे में ओ सोए जाने भाई साधो। आशा देश हमारा ओ जे। जन जल बूंद पड़ जा बारी। जन जल बूंद पड़ जा बारी। नहीं मीठा नहीं खारा ओ जे। सुन मैल में नौबत बाजे। सुन मैल में नौबत बाजे। किंगरी बीन सितारा ओ जे। मरे में ओ सोए जाने भाई साधो। आशा देश हमारा ओ जे। दिन बादल जा बिजली रे चमक। बिन बादल जा बिजली रे चमक। बिन सूरज उजियारा ओ जे। बिन नैन जा मोती रे पोए। बिन नैन जा मोती रे पोए। बिन सूर शब्द उतारा ओ जे। मरे में ओ सोए जाने भाई साधो। आशा देश हमारा ओ जे। मरे में ओ सोए जाने भाई साधो। आशा देश हमारा ओ जे। जो चल जाए बीरम जादर से।
से ले जाए बेरहम दर से, आगे आगे में अपारा हो जे, कह कबीर सुनो भाई साधो, बुझे कोई गुरुमुख प्यारा हो जे, मेरे में ओ सोए जाने भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जे, मेरे में ओ सोए जाने भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जे। ये कबीर साहब की वाणी थी और किसी वक्त कोई महात्मा तब मिले होंगे उस वक्त की बात। कई कहते गोरखनाथ का उनका संवाद था, मन में ये बातें नहीं कोई महात्मा तब मिले इस तरह तो बात हुई से कि वो मेरे मोह सो जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा, वो ऐसा देश को मर में जा सके सर, मर में जान सके सर। और ये नहीं बता दिया कि जो जाए जो ब्रह्म दर्श है, जो जागा उन ब्रह्म दर्श है, ब्रह्म में डटिया को नहीं कह दिया आगा अगम अपारा, क्यों ब्रह्म अगम अपारा। और कौन बूझे कह कबीर सुनवे बूझे को गुरुमुख प्यारा, कि गुरुमुख ही वो होता जो आगे कोशिश करता चलने की, जो एक जगह डट गया वो गुरुमुख थोड़ा है। सो गुरुमुख तो वो से जो राधा स्वामी धाम में पहुंचने की कोशिश करता और पहुंच जाता, वो अपने गुरु तो जा मिला। किस गुरु थे? उस शब्द गुरु थे। वो राधा स्वामी धाम तक हम आए थे और भाई हम वापस चले गए, अपने सतगुरु तो मिल लिए। जब बाहर के देहधारी गुरु तो मिलने की शांति मिलती है बड़ी भारी। अगर वो माड़ा सौ ढाड़ बोल दे तो रोना पीटना शुरू कर देते, मैं नाम नहीं लेता। कई ऐसी बाण आती है मेरे पास में तो थोड़ी बार शाम बोलूं नीचे उठ दी, मेरे पे बड़े बड़े ओठ कर दी और रोना पीटना शुरू कर दी। जब देहधारी सा काम होता ना बोले रोना पीटना, तो वो गुरु नहीं मिलता। इतने शांति नहीं लेनी चाहिए कभी भी। इस गुरु तर उस गुरु तो मिलना चाहिए। गुरु गुरु तो मिला देता, समझे न? तो गुरु गुरु तो मिला देता तो सारे बंधन कट जाते हैं। इसलिए संत महात्मा न किसी का विरोध करते, न किसी की पक्षपात करते, वो तो प्रेमी न प्रेमी देख के काम कर देते। इसलिए मैं थोड़ी बार आपकी हाजिरी में, क्या टाइम हो गया? 5:15 बज गए। मैं भी चोखा अच्छा बावड़ा सुन आया था न, आध घंटे सुनाऊंगा। क्या करूं, बात लग गई, चलता रहा। अब 5 बज गए, 5:15 बज गए। अब मालिक की दया थी, मेरे सतगुरु की बड़ी अपार दया, अरमान साहब की, उनके प्रताप से रासन दयाल की दया। तो राधा स्वामी दयाल वो दो नहीं थे, एक ही थे। सत्संग शांति तो होया। अब छुट्टी से सब सारी संगत की 2-3 दिन सत्संग हो गया। सेवादारों को बता दिया, उनकी तो अब भी बेचारी ड्यूटी है कि हम तो चले जाएंगे। सेवादार तो सारा बिखरे काम को सुधार के फिर ही जान पाओगे, समझे? तो भाई और तो कोई ऐसा काम नहीं है। छुट्टी से मैं भी अपनी जगह पर जासूं। जो कल मिल लिए थे वो ज्यादा मिलने की कोशिश न करें, समझे? और जो न मिले वो आ जाए। मिलने में घंटा आध घंटा बैठूंगा जरूर भी वहां पर। और क्या कहूं, सबको राधा स्वामी, यही था राधा स्वामी दयाल की दया बनी रहे सब पर। और कोई बात और बोल लो किसी की। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी।
राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे कल कलेश सब नासए सुख पाव सब दुख हरै ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनताए बिचारी सत पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आग अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से
चेला तो होश जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाइट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।